हेलो गाइस, आज हम लोग tan थीटा के वैल्यू के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग tan थीटा के वैल्यू के बारे में बात करेंगे। तो tan थीटा का मान हम लोग क्या बताए थे? tan थीटा का फार्मूला जो था sin थीटा बटे cos थीटा था। sin थीटा का फार्मूला जो है आप लोगों को tan थीटा का फार्मूला जो हमने sin थीटा बाई cos थीटा आप लोगों को पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू इसी प्रकार से लिख देंगे। tan 0 डिग्री का वैल्यू sin 0 डिग्री बटे cos 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है? 0 और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1। तो 1 से 0 में भागा देंगे तो 0 होगा। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। उसी प्रकार से tan 30 डिग्री का वैल्यू देख लीजिए। tan 30 डिग्री का वैल्यू जो हो जाएगा साइन 30 डिग्री बटे cos 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना था? तो 1/2 था। और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 था। तो 1/2 और 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो 2 कट गया, 1/√3 हो गया। यानी कि tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 हो गया। फिर आते हैं tan 45 डिग्री पे। उसी प्रकार से tan 45 डिग्री तो sin 45 डिग्री बटे cos 45 डिग्री। तो sin 45 का वैल्यू था √2 और cos 45 का वैल्यू 1/√2 ही था। तो 1/√2 और ये √2 ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा 1। तो √2 कट गया, वह आ गया 1। यानी कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? 1। उसी प्रकार से अब हम लोग देखते हैं tan 60 डिग्री का वैल्यू। tan 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा sin 60 डिग्री बटे cos 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का वैल्यू था √3/2 और cos 60 डिग्री का वैल्यू था 1/2। तो √3/2 और ये ऊपर चला जाएगा 2, 1 नीचे आ जाएगा, 2 कट जाएगा, √3 हो जाएगा। यानी कि tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? √3 हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग tan 90 डिग्री का मान। tan 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री। sin 90 का वैल्यू था 1, cos 90 का वैल्यू था 0। किसी भी अंक में 0 से भागा देते हैं तो वो अपरिभाषित हो जाता है, इनडेफिनिट हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है। तो फिर से देख लेते हैं हम लोग। sin 0 डिग्री का वैल्यू 0, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1। sin 0 डिग्री का वैल्यू 0, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? sin 0 डिग्री बाई cos 0 डिग्री। तो sin 0 का मान 0 है, cos 0 का मान 1 है। तो 0/1, 1 से 0 में भागा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? 0। उसके बाद आते हैं sin 30 डिग्री का वैल्यू। sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? sin 30 बाई cos 30। तो sin 30 का वैल्यू है 1/2 और cos 30 का वैल्यू है √3/2। तो 1/2 और 2/√3 उल्टा हो गया, तो 2 कट गया, 1/√3। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? 1/√3। उसके बाद आते हैं tan 45 डिग्री में। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू जो है sin 45 डिग्री बटे cos 45 डिग्री। अब sin 45 का वैल्यू कितना है? 1/√2 है। cos 45 डिग्री का वैल्यू भी 1/√2 है। तो tan 45 डिग्री का क्या हो जाएगा? sin 45 बाई cos 45। sin 45 का वैल्यू 1/√2 है, cos 45 का भी वैल्यू 1/√2 ही है। तो 1/√2 हो गया, √2 ऊपर चला गया, 1 नीचे, √2 कट गया, 1 हो गया। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। उसके बाद देखिए sin 60 डिग्री का जो वैल्यू है वह √3/2 है। उसका cos 60 डिग्री का वैल्यू जो है 1/2 है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? tan 60 का हो जाएगा sin 60 बाई cos 60। sin 60 का वैल्यू है √3/2 एंड cos 60 का वैल्यू है 1/2। तो √3/2 और 2 ऊपर गया, 1 नीचे आ गया, इंटू तो 2 कट गया, इसका आंसर हो गया √3। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया? √3 आ गया। उसके बाद आते हैं tan 90 डिग्री में। तो tan 90 डिग्री में देखिए sin 90 का वैल्यू है 1 और cos 90 का वैल्यू है 0। tan 90 का क्या हो जाएगा? sin 90 बाई cos 90। तो sin 90 का वैल्यू है 1, cos 90 का वैल्यू है 0। तो 0 से किसी भी अंक में भागा देते हैं तो क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है, अपरिभाषित होता है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कि tan थीटा का वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे। sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू याद कर लिए तो tan थीटा का भी फार्मूला आसानी से निकाल लेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए। tan 0 का वैल्यू 0 है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 है, tan 60 का वैल्यू √3 है, tan 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटिव है। अब हम लोग cot थीटा का फार्मूला देखते हैं। तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा बाई साइन थीटा। तो उस प्रकार से भी हम लोग फार्मूला को सेट कर सकते हैं जिस प्रकार से हम लोग साइन थीटा का फार्मूला, tan थीटा का फार्मूला cos साइन थीटा बाई cos थीटा रखा, उसी प्रकार cot थीटा बराबर cos थीटा बाई साइन थीटा पर भी निकाल सकते हैं। या फिर cot थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/tan थीटा होता है। cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है। तो tan थीटा का वैल्यू याद हो गया। tan थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पे cot थीटा का भी वैल्यू निकाल लेंगे। cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। तो cot 0 का वैल्यू देखते हैं। cot 0 का वैल्यू 1/tan 0 हो जाएगा। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/tan
जीरो, तो जीरो से भागा देंगे तो इन्फिनेटिव। टेन 90 का वैल्यू इन्फिनेटिव है तो कॉट जीरो का वैल्यू इन्फिनेटिव हो गया। इसमें जैसे कि साइन का वैल्यू बढ़ रहा था और उस प्रकार से कॉस का वैल्यू घट रहा था, इसी प्रकार से इसमें हो जाएगा टेन का वैल्यू जिस प्रकार से बढ़ रहा है उसी प्रकार से कॉट का वैल्यू घट रहा है। टेन का वैल्यू जिसके 0 डिग्री में जो होगा वो कॉट 90 डिग्री में होगा, टेन का वैल्यू जो 30 डिग्री में होगा वो कॉट 60 डिग्री में होगा, टेन 45 डिग्री का जिसमें होगा वो कॉट 45 में ही होगा, टेन 60 का वैल्यू जिसमें होगा वो टेन कॉट 30 डिग्री में होगा, फिर टेन 90 का वैल्यू जिसमें होगा वो टेन 0 डिग्री में होगा। कॉट 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनेटिव हो गया। उसी प्रकार से अब कॉट 30 डिग्री का वैल्यू देखेंगे तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू की उल्टा हो जाएगा कॉट 30 डिग्री, क्योंकि 1/tan थीटा होता है। या फिर इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि टेन 90 का वैल्यू इन्फिनेटिव था तो कॉट 0 का वैल्यू इन्फिनेटिव हो गया। उसी प्रकार से टेन 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होगा, या तो फिर 1/tan 30 डिग्री का वैल्यू पे निकाल सकते हैं। इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, तो कॉट थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है तो 1/tan 30 डिग्री, 1/sin 30 का वैल्यू कितना है √3 है तो √3 ही रह गया। तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1/√3। या तो फिर उस प्रकार से भी निकाल सकते थे कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कॉस tan 60 डिग्री का वैल्यू के बराबर हो जाता, कॉट 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर tan 30 डिग्री 1/√3। तो सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलती कर दिया, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू जो होगा 1/tan 30 डिग्री का वैल्यू, तो 1/tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, तो √3 ऊपर चला जाएगा तो यानी कि √3। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया √3 हो गया, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया √3 हो गया। तो उस प्रकार से भी निकाल सकते थे कि tan 60 का वैल्यू हो जाएगा कॉट 30 डिग्री। फिर कॉट 45 डिग्री का देखते हैं तो कॉट 45 में हो जाएगा 1/tan 45, tan 45 का वैल्यू कितना है 1 है तो 1/1, तो इसका 1 ही रह जाएगा। कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1, या फिर इस प्रकार से भी देख सकते थे tan 45 का वैल्यू कॉट 45 डिग्री के बराबर है। फिर tan 30 का वैल्यू कॉट 60 के बराबर होगा, फिर tan 0 डिग्री का वैल्यू कॉट 90 के बराबर होगा। इस प्रकार से भी देख सकते हैं। तो कॉट 60 डिग्री का वैल्यू देखते हैं, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/√3, तो कॉट 60 डिग्री बराबर 1/√3। उसके बाद कॉट 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा कॉट 90 डिग्री बराबर tan 0 के बराबर हो जाएगा, कॉट 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक बार फिर से सारे tan थीटा के सारे फार्मूला को देख लेते हैं। tan 0 डिग्री बराबर 0, tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, tan 45 डिग्री बराबर 1, tan 60 डिग्री बराबर √3, tan 90 डिग्री बराबर इन्फिनेटिव। फिर आते हैं कॉट थीटा वाले फार्मूला में, कॉट 0 डिग्री बराबर इन्फिनेटिव, कॉट 30 डिग्री बराबर √3, कॉट 45 डिग्री बराबर 1, कॉट 60 डिग्री बराबर 1/√3, कॉट 90 डिग्री बराबर 0। हमने वीडियो थोड़ा फास्ट बनाया है, इसलिए आप लोग यूट्यूब पे तो आप लोगों को फैसिलिटी मिल जाती है कि स्पीड को नॉर्मल स्लो और फास्ट करके देख सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक अगले वीडियो में हम आप लोगों को सारे फार्मूला के मान को आप लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू गाइस।